इसमें हमारे क्रांतिकारी साथी है कोसी विकास संघर्ष मोर्चा के संरक्षक प्रवीण आनंद जी आपको विस्तार से सारी बात बताए। देखिए, बिहार की शोक नदी कोसी है। हम लोग जानते हैं, जीके में हम लोग सभी बच्चे भी पढ़ते हैं, बिहार की शोक नदी क्या है? कोसी नदी है। ये हमारे सांसद भी जानते हैं, विधायक भी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं। शोक जब है, यह शौक क्षेत्र है, यहाँ आपदा आती है, बाढ़ विभीषिकाएं हर वर्ष आती है और हजारों लाखों जान माल का नुकसान। और ख़ास करके 1984 में जो ये बांध टूटा था, इसी गांव के बगल में टूटा था ना। बताइए उस गांव के कितना बड़ा विभीषिका गांव के लोग सहे हैं, और सरकार का नज़र तो सबसे पहले इसी गांव में होना चाहिए। लेकिन आने के बाद बहुत दुखी हूँ। यहाँ के लोगों को पानी पीने के लिए जहरयुक्त पानी मिल रहा है। हमारे संघर्षकर्मी साथी ने बताया कि कोसी के पानी में आर्सेनिक है। आर्सेनिक मीन्स क्या होता है? पॉइजन। जब पॉइजन ही जहर ही पिएंगे तो बचेंगे क्या? अभी हम लोगों ने 9 वर्षों से, मैंने वकालत छोड़ दिया, 9 वर्षों से एक संकल्प लिया कि सहरसा में देश का सबसे बड़ा संस्थान बने, और एम्स निर्माण संघर्ष समिति उस समय में था, जिसका विस्तारीकरण करके आज कोसी विकास संघर्ष मोर्चा बना है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में 2018 में हम लोग ने कहा था कि सरकार, आपको 217 एकड़ 74 डिसमिल हम लोगों ने दिया, अगर इस जमीन को आप नजरअंदाज कीजिएगा तो हम लोग हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आज हम लोग इस कोसी के जर्रा जर्रा के लिए लाखों जीवन बचे, लाखों लोग रोजगार हो, इसके लिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की अदालत में सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारी धरती पर एम्स बने। एक एम्स बनेगा, आप जानते हैं, सैकड़ों एम्बुलेंस निकलेगा, चारों तरफ से निकलेगा। उत्तर में आपको नेपाल से निकलेगा, दक्षिण में गंगा नदी का तट से निकलेगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य से निकलेगा, और पश्चिम मिथिलांचल की सीमा से लाखों जीवन बचेगा, लाखों लोगों को रोजगार होगा, लाखों बरस तक होगा। इतना बड़ा काम अगर होगा तो हम दोनों का नाम नहीं हो जाए, इसीलिए एमपी, एमएलए, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सभी चाहते दरभंगा चले जाए। आज इस खून में उबाल नहीं है, युवाओं का खून सूख गया है, लेखक का कलम सूख गया है, पत्रकारों के मुंह में जो आवाज़ होना चाहिए, हम कहते हैं इसके लिए आवाज़ निकालिए। कि हमारे सहरसा की धरती पर जब एम्स बन गया था, सब कुछ हो गया, फिर कैसे दरभंगा क्यों गया? घर घर से आज आवाज़ निकलना चाहिए, घर घर में एक तरह से संदेश देना चाहिए कि एम्स हमारी आवश्यकता है। आज एक मांग और जोड़ लीजिए मेरी तरफ से, कोसी के युवाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। जो युवाओं इतना दिन से संघर्ष किया है और अपने माता पिता जगह जमीन को बचाने के लिए कोसी बांध के आपदाओं से सब दिन घिरता रहा, वह युवा बेरोजगार है, उस रोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया होना चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए। ये भी इस मुद्दा में हम लोग जोड़ रहे हैं, युवाओं को एक रोजगार को उपलब्ध हो। 3 मुद्दा तो हम लोग बताए, और चौथा मुद्दा है क्या कहते हैं, सर्वे का। उन्होंने सही कहा, अगर हम सर्वे का जानकार नहीं हैं और हम खाता 573 वाला में 589 लिख लेंगे, उसका जमीन बेचारे पे चला गया। ये खतियान पर नक्शा है, नक्शा पर अगर 50 डिसमिल है, खतियान में हम 5 डिसमिल लिख देंगे, बेचारे को टाइटल जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सब फिर से कह देता हूँ, सर्वे अमला के पास जा करके सभी आदमी एक दूसरे का सहयोग करते हुए बढ़िया से उस फॉर्म को फॉर्म 2 फॉर्म 3 का भर करके वहाँ जमा करेंगे, ताकि सबका कल्याण हो, इस गांव में सर्वे सही ढंग से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोलिए। इससे पहले कोसी जो बह रही थी, जिसमें पानी बह रही थी, उसको बिहार सरकार बनाया गया जी। अब जो बह रही है, अब उसको बिहार सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, इसमें हम कहना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वह जमीन जो है, जो भर गया तो क्या होगा, धनहर हो गया है। धनहर होकर के बहुत आदमी को बंदोबस्ती परवानगी से प्राप्त किया, जमींदार है वो लोग, जमीन के सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि अगर 12 बरस से 30 बरस के बीच में अगर जमीन आप उपजाऊ कर रहे हैं, दखल में है, तो जमीन आपकी है, मालिकियत हक आपकी है। उस जमीन को कभी भी अनाबाद से बिहार सरकार या अनाबाद संसाधन नहीं किया जाना चाहिए। हाँ ठीक है, नदी का हम जमीन नहीं कर रहे, नदी तो भर चुका है, उसको हम करा रहे हैं। जबकि यही कंडीशन जब गंगा नदी के तट पर हुआ था तो वह हुआ था। हम नई सरकार से ही मांग करेंगे वह जमीन रैयतों को वापस मिले, एक बात। दूसरी बात, उस पर सर्वे का पदाधिकारी आकर के उसका जमीन का 106 BT के एक्ट के तहत उसका आदेश दे दिया है, उनके पक्ष में, रैयत के पक्ष में, और उसके आधार पर खतियान सुधार, जिसको कहते हैं तरमीम भी कर दिया है। वो तो कह रहा है कि जमीन तो रैयत का होना चाहिए, फिर बिहार सरकार कैसे कहेगी हमारी जमीन है? सर्वे के अधिकारी बोल रहे हैं, सर्वे के अधिकारी बोल रहे हैं, आज बोले ही नहीं रहे। उसके आधार पर खाता भी दे चुके हैं पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी ने दे चुका है। तो फिर इस पदाधिकारी को इसको मान लेना चाहिए बात, ये रैयत की भूमि है। इसके लिए आप लोग बैठिए, सरकार से, डीएम से, जिला पदाधिकारी से प्रश्न कीजिए। हम लोग भी आप लोगों के साथ में हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि ये जमीन रैयतों को मिलेगा ही। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार झा, अध्यक्ष कोसी विकास संघर्ष मोर्चा।